से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जाती है। जिस मानसिकता के तहत छेड़छाड़, रेप, गैंगरेप जैसे अपराधों में बेटियों को ही ये कहकर दोषी ठहराया जाता है कि अकेले निकलने की जरूरत क्या थी, रात को निकलने की जरूरत क्या थी। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसी मानसिकता को आगे बढ़ा रही हैं? ये आरोप बीजेपी का है और बीजेपी को यह आरोप लगाने का मौका पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर गैंगरेप की एक घटना के बाद मिला। How they came out in the night at 12:30, and especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. यहाँ पे ममता बनर्जी का राज चल रहा है, तालिबान का राज, पाकिस्तान का जैसा सरकार का राज चल रहा है। तो आप घर में बंद रहें, हाँ? और एक महिला मुख्यमंत्री की पुलिस अत्याचार करे। महिला मुख्यमंत्री रहने के बाद इस तरह की घटनाएं लगातार घटना, ये बहुत ही दुखद है। She is the administrative chief of the state. Same ममता बनर्जी, same. करीब 14 महीने पहले अगस्त 2024 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक दर्दनाक वारदात सामने आई थी, जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। और अब एक बार फिर से दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को ना तो पश्चिम बंगाल भूला है और ना ही देश के लोग, लेकिन लगता है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और अब दुर्गापुर में भी ठीक वैसी ही घटना सामने आई है, जहां एक मेडिकल छात्रा के साथ कुछ आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय ये कहकर नसीहत देने की कोशिश की कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area, and 12:30 I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also is to take care for their students. আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, দ্বন্দ্বের মেয়াদ থেকে আমি কিছু বলেছি, আমার কথা ডিস্টর্ব করা হয়েছে। প্লিজ আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করব, আমাকে আপনারা কোশ্চেন করবেন আর তারপরে ডিস্টর্ব করবেন। আমি ভাত খাই সেটা না বলে আমি ভাত বলে দিচ্ছেন। এইসব রাজনীতি আমার সাথে করার চেষ্টা করবেন না, কারণ আমি আপনাদের সাথে মিট করি, অনেকে মিটই করেন না, কোশ্চেন তৈরি করে দিয়ে উত্তর দেয়। वहीं अब इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ना माँ, ना माटी, ना ही बेटी सुरक्षित है, सिर्फ अपराधी, बलात्कारी और जिहादी सुरक्षित हैं। कुशासन और आपकी इस दकियानूसी मानसिकता के कारण आज बंगाल में मां शर्मिंदा है, माटी लहूलुहान है और मानुष बेहाल है। आप सभी के माध्यम से मैं पुनः ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं ममता बनर्जी को अनुरोध करना चाहूंगी कि रेप को जस्टिफाई करना बंद करें और उस बच्ची को जस्टिस की तरफ बढ़ें। ये तो उनकी नेता ने, ममता जी ने भी कहा है। इससे बड़ा देश की बहनों और बेटियों को अपमान हो सकता है क्या? कि मतलब आप घर में बंद रहें, हाँ? और एक महिला मुख्यमंत्री की पुलिस अत्याचार करे और कार्रवाई नहीं करे, क्या मतलब है इसका? इससे बड़े शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। पीड़ित मेडिकल छात्रा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की जान को खतरा है। न्यूज 18 से बात करते हुए पीड़ित के पिता ने बताया कि उनकी बेटी इस वारदात के बाद सदमे में है। उड़ीसा से आया था, वो भी आ रहे हैं, सांत्वना भी देते, तो सब ठीक करो। हम रो रहे थे, वो समझ रहे थे, ठीक हो जाएगा। मेरे को और जो ममता दीदी है, वो भी तो किसी का माँ होगा ना। अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ और बंगाल सरकार के अनुरोध करता हूँ, उसी से कड़ी सजा दीजिए। अगर उससे सजा देंगे तो बंगाल का लड़की थोड़ा सुरक्षित अनुभव करेगा।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी आज रेप पीड़ित से मिले। वो IQ सिटी मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित से मिलकर उसका हालचाल जाना। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी दुर्गापुर का दौरा किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दुर्गापुर केस में NCW की रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में भारी चूक का खुलासा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर के अकबरपुर के SP विधायक राम अचल राजभर ने बाबा बागेश्वर पर विवादित बयान दिया। राम अचल राजभर ने कहा कि बागेश्वर बाबा पर्ची खोलते हैं और उनका भाई जेल गया है, लेकिन उसकी पर्ची नहीं खोल पाए। बीजेपी ने जहां समाजवादी पार्टी का उस सनातन विरोधी बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर अयोध्या के संत भी अब भड़क गए हैं। और SP को हिंदुत्व विरोधी पार्टी कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर नगर के अकबरपुर के SP विधायक राम अचल राजभर ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा पर्ची खोलते हैं और उनका भाई जेल गया है, लेकिन उसकी पर्ची नहीं खोल पाए। एक थी नवा पैदा हो कहाँ काव ना हो जो पर्चिया खोलत है। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम बाबा पर्ची खोलत है। उनके भाई कट्टा में पकड़ के जेल के चला गया, ओकर पर्ची ना खोले। अरे RSS BJP वालों बहुत गरियावत है। SP विधायक के वायरल वीडियो पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने SP को सनातन विरोधी बताया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच ही सनातन विरोधी है। सनातन आस्था के हर प्रतीक, हर केंद्र बिंदु, हर साहित्य पर, हर धर्म ग्रंथ पर सवाल उठाना ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की पूरी तरह से पहचान बन चुकी है। SP विधायक के बयान पर अयोध्या के संत भड़क गए हैं। उनका कहना है कि राम अचल राजभर का बयान सनातन धर्म और हिंदुत्व विरोधी है। आज बता रहे हैं कि बागेश्वर के भाई ने कट्टा रखा है, बिल्कुल निर्विरोध था। ये निराधार है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई कट्टा नहीं था। उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया। ऐसे ही PDA के लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए, बागेश्वर धाम को, सरकार को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाया था। बागेश्वर धाम ने बहुत कम उम्र में जो उपलब्धि हासिल की है और सनातन धर्म के लिए जो कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है। रामचंद्र राजभर को कोई रैली करनी होगी तो बस का इंतजाम करेंगे, लोगों से हाथ पैर जोड़ेंगे, तब बुलाएंगे। और बागेश्वर धाम खाली आने की घोषणा कर दे, श्रद्धालु खुद पहुंच जाते हैं। बाबा बागेश्वर को लेकर दिए गए बयान पर जहां सियासत तेज है, वहीं संतों का कहना है कि राम अचल राजभर को अपनी कुंडली और कर्मों की जांच करानी चाहिए, न कि समाज को बांटने वाले बयान देने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।